आज हम देखेंगे कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। कि अगर हम दो वेक्टर, इसको स्केलर क्यों कहते हैं, कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें जो उनका प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक स्केलर आता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। एक वेक्टर मेरे पास ए है, दूसरा बी है, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल क्या होगा, ए मॉड होगा, फिर बी मॉड होगा, फिर क्या होगा हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और थीटा इनके ए और बी के दरमियान में क्या होगा, हमारे पास एंगल होगा। इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी के, ए वेक्टर जो बी के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल क्या होगा, ए बी कॉस ऑफ 90 होगा। कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह अगर ए जो वेक्टर है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, तो एंगल हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए बी कॉज ऑफ क्या होगा, ज़ीरो होगा। कॉज ज़ीरो 1 होता है, तो ये ए बी हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर जो ये ए और बी, ए एंड बी जो हैं ये एंटी पैरेलल हैं, तो हमारे पास आर एंटी पैरेलल। मतलब क्या है कि हमारे पास इनके दरमियान एंगल जो है वो क्या है, 180 का है। तो ये हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी कॉज ऑफ 180 जीरो -1 होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस ए बी के इक्वल हो जाएगा। 4 नंबर पे है कि ये जो हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास ए डॉट बी लें, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का फाइंड करना, मतलब ए डॉट जो ए है मेरे पास वो क्या होगा, इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, तो ए हो जाएगा कॉस ऑफ ज़ीरो, हमारे पास 1 होता है, तो ये ए का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा हमारे पास। तो ओके, अब अगर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखूं, मतलब आई जे और ये के की फॉर्म में देखूं, तो क्या होगा, आई डॉट आई के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, आई मल्टीप्लाई आई और कॉज ऑफ क्या होगा, ज़ीरो। कॉज ऑफ ज़ीरो 1 होता है, तो ये आई का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा हमारे पास। नहीं, ये आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है ना, तो आई का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, ये 1 का स्केयर, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जे डॉट जे वो क्या होगा, जे यूनिट वेक्टर है हमारे पास, तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो, तो कॉस ऑफ ज़ीरो इस इक्वल टू ये हमारे पास 1 हो जाएगा। इसी तरह के डॉट के इस इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं देखूं आई डॉट जे, वो हमारे पास क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी 1। अब इनके दरमियान एंगल 90 है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह जे डॉट के वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह के डॉट जो आई है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब आई डॉट जे है ना, इसी तरह जे डॉट आई अगर हो वो भी क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह के डॉट जे हो वो भी क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरह आई डॉट के जो है वो भी ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा है कि आई डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये क्या होगी, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब इसके एग्जांपल में देखो, अगर जो वर्क डन हमारे पास है वो क्या होता है हमारे पास, ये वर्क डन हमारे पास सिंपली क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी एक होती है, और ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, एक फोर्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम प्रोजेक्शन देखते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं ना, तो ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर, अब अलोंग बी है तो बी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर वेक्टर बी का अलोंग ए हो तो वो क्या होगा, ए डॉट बी हो जाएगा। और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, अगर जो हमने लिखना है बी का अलोंग ए, तो वो हमारे पास इस इक्वल टू क्या होगा, ए, ये इस तरह आ गया।
ओके, हम कब कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए हमें एक थ्योरम होगा कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये इस तरह। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि लैम्डा फाइंड करें जब ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। हम एक को ए का दूसरे को बी का नाम दे देते हैं, तो ए डॉट बी हमें पता है इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि उसने दिया ये परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 2i माइनस जे प्लस क्या है हमारे पास 2k है, डॉट हमारे पास क्या आएगा 3i प्लस 2 लैम्डा जे, और k का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, इज इक्वल क्या होगा 0। तो इनको सिंपली अगर मैं हल करूं तो ये 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब जो हमारे पास दो वेक्टर हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम किस तरह लेते हैं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर हो i प्लस जे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख दूँ, और दूसरा लिख दूँ मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या लिखूँ सी के। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आई एक्स प्लस क्या होगा बी वाई होगा प्लस क्या होगा सी सी। तो इसी तरह हमने इसको भी डॉट प्रोडक्ट किया। आई वाले को आई वाले के साथ, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2y आ जाएगा, प्लस में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, इस इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया। तो ये 6 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इससे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल क्या आ गया था 3 आ गया था। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोई से हमारे पास तीन वेक्टर दिए हैं, उनको हमने म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। इन तीनों का जवाब हमारे पास 0 आएगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कॉज ऑफ थीटा फाइंड करें। तो हमें सिंपली पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इससे कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ए डॉट बी ले लेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से। अब ये ए बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब तीन वेक्टर दिए हैं, ए दिया है बी दिया है और सी दिया है। वो कहता है कि प्रूव करें कि ये हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल बनाते हैं। अब राइट में एक एंगल राइट होता है 90 का होता है, तो हम ए डॉट बी कर लेंगे, बी डॉट सी कर लेंगे और सी डॉट ए कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये भी नहीं 0 ये भी नहीं 0। तो अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होंगे, राइट ट्रायंगल ये बनाएंगे। तो इस तरह हम ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए हमें फाइंड करना होगा। अच्छा, एक रिज़ल्ट है R1 डॉट R2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन होगा R1 के मैग्नीट्यूड के, और मल्टीप्लाई में R2 के मैग्नीट्यूड के लेस में होगा। एक और प्रूफ हमारे पास है कि जो हमारे पास ए है वो किसके इक्वल होगा, बी कॉज ऑफ गैमा प्लस सी कॉज ऑफ हमारे पास क्या होगा बीटा के इक्वल होगा। इसी तरह जो बी है वो हमारे पास क्या होगा, सी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस ए कॉज ऑफ हमारे पास गैमा हो जाएगा। अब देखें बी ए तो हो गया यूज़, बी रह गया और सी रह गया। बी के साथ क्या होगा, हमारे पास बीटा होता है और सी के साथ गैमा होता है। अब बी गैमा के साथ, सी किसके साथ जाएगा, बीटा के साथ। इसी तरह इसमें भी होगा। और इसी तरह हमारे पास अगर मैं सी लिखूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए है तो कोस किस सी वाला गैमा तो ले नहीं सकते, बीटा पे जाएगा। इसी तरह जो बी है वो किस पे जाएगा, कोस ऑफ अल्फ़ा पे। ये हमारे पास